जो आपके एमएलए हैं इफ्तिखार चौधरी, उनके साथ बड़ी हाथापाई हुई पुलिस के साथ, वो उसको लेके क्या कहेंगे आप, और क्या उस पर कोई कार्रवाई करवाई आपने? आप तो एमएलए साहब की बात करते हैं, वो दूर की बात है। चीफ मिनिस्टर सिटिंग, कभी ऐसा होता है? कहीं देखा आपने पूरे मुल्क में कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को पुलिस वाले खुलेआम धक्के मार रहे हैं? जब चीफ मिनिस्टर को नहीं बख्शा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन पुलिस वालों ने धक्का मारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कल जो हमारे एमएलए के साथ जो हुआ, उसके साथ जो बदतमीजी की, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? कहाँ की सरकार है? ये तो एक तरफा है, ये तो डिक्टेटरशिप है, मैंने कहा तानाशाही है, ये तो हिटलर शाही है। कल जम्मू में एक बड़ी तादाद में हजारों लोग जो है वो सड़कों पर निकले अपने हक को लेके, तब भी जो है वो बहुत बैरियर लगाए गए, कांटे वाली तारें लगाई गई एसओपी को वायलेट करते हुए। और तानाशाही इस सरकार की फितरत में है, क्योंकि ये वो लोग हैं, मैं याद दिला देना चाहता हूं, जिनका इतिहास आजादी से पहले उठाकर देखो तो तब भी ये अंग्रेजों के साथ मिलते थे। जब कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करती थी, जब सड़कों पर निकलते थे, तो ये लोग अंग्रेजों के साथ मिलके जो है अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखते थे और तब भी हमें गिरफ्तार कराते थे। ये वही लोग हैं जो आज जब हम सड़कों पर जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए निकल रहे हैं, तो ये हमें जेल में भरते हैं और ये अरेस्ट करते हैं। ये बीजेपी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है पुलिस को। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पुलिस जो है वो बीजेपी का फ्रंटल विंग बन के काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने झूठ बोला है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, वादा किया था। इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए कह देते हैं अनुकूल समय। बताएं, एक्सप्लेन करें कि ये अनुकूल समय क्या है। सुनील शर्मा क्या बात करेंगे? उनकी हिम्मत है कि वो अपने तानाशाह उसके खिलाफ कोई लफ्ज कहें? और वो अनुकूल समय जो कहते हैं, वो तो वहाँ से जो डिक्टेशन आती है उसको कॉपी पेस्ट करके लोगों के सामने रख देते हैं। और आने वाले समय में इनका लोगों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आप याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि आज जम्मू के लोग प्रताड़ित हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि पहलगाम अटैक में हमारे नागरिक जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई, मगर आज तक उन आतंकियों का सुराग नहीं ढूंढ पाई सरकार। जो 56 इंच का सीना ले की बात करते हैं, वो आज तक उन 4 आतंकियों को ढेर नहीं कर पाए। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें गद्दारी की देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने, इस मुल्क के साथ गद्दारी की। उसने ये बात माना कि हमने अटैक करने से पहले पाकिस्तान को इतला दिया था। अगर इतला दिया तो आपने देश का नुकसान किया। हमारे कितने जेट नुकसान हुए, कितने हमारे रफाइल और दूसरे जेट नुकसान हुए, इसका हिसाब किताब उनको, कितना एयरफोर्स का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार यही बीजेपी सरकार है। और फिर आपने जब सीज फायर किया, तो कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने कहा कि ये मैंने करवाया है सीज फायर और मेरे कहने पे हुआ है। कैसे जो है वो आप ट्रंप को दोस्त कह रहे हो और ट्रंप के साथ नज़दीकियां बना रहे हैं, जो ट्रंप पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसको खाने पे बुलाता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी, हमारी रियासत हमारा हक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं शाहनवाज चौधरी, जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं और उड़ीसा के इंचार्ज है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। किस तरह आप देखते हैं, जिस तरह आपने प्रोटेस्ट किया श्रीनगर में भी रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए, और उसके बाद जम्मू में भी, लेकिन पुलिस ने आपको रोका, और रोका ही नहीं बल्कि आपको कुछ वक्त के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद छोड़ दिया। किस तरह देखते हैं इस राजनीति को आप, जिस तरह आप बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार पुलिस आपको रोकती है, क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पहली तरजीह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक उनको मिले, और इसके अलावा सत्ता पावर पाना, इसको त्याग दिया कांग्रेस ने। इसीलिए हम अलायंस में होते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शमूलियत नहीं की, और कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलती, जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, नौकरियों की प्रोटेक्शन नौजवानों के लिए और ज़मीन की प्रोटेक्शन ना हो, तब तक हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमने हमारी रियासत हमारा हक की मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में मूवमेंट शुरू की। हर ज़िले में जो है वो लोग निकले। हमने अब चलो श्रीनगर की कॉल दी थी परसों, और कल जो है वो राजभवन घेराव के लिए चलो जम्मू की कॉल दी थी, और आज हम जो है 21-22 तारीख को हमने दिल्ली चलो की कॉल दी है, जिसमें हम दिल्ली जाके पार्लियामेंट घेराव करके इस गोंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। मगर ये डरते हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी के इस कदम से डर गई। श्रीनगर में इन्होंने जो है वो तानाशाही की हदें क्रॉस कर दी। इन्होंने दफ्तर को ताला मार दिया बाहर से, और लोगों को बाहर निकलने तक नहीं दिया। पीसफुल प्रोटेस्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है,
उसको वायलेशन करते हुए इन्होंने हमें वहाँ से निकलने नहीं दिया। कल जम्मू में एक बड़ी तादाद में हज़ारों लोग जो है वो सड़कों पर निकले अपने हक को लेके, तब भी जो है वो बहुत बैरियर लगाए गए, कांटे वाली तारें लगाई गई एसओपी को वायलेट करते हुए, मगर इतना जज्बा था वर्करों में, वो रुके नहीं और फिर आखिर में सबको गिरफ्तार किया गया। और तानाशाही इस सरकार की फितरत में है, क्योंकि ये वो लोग हैं, मैं याद दिला देना चाहता हूँ लोगों को कि ये वो लोग हैं जिनका इतिहास आज़ादी से पहले उठाकर देखो तो तब भी ये अंग्रेज़ों के साथ मिलते थे। जब कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करती थी, जब सड़कों पर निकलते थे, तो ये लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो है अंग्रेज़ों को चिट्ठियां लिखते थे और तब भी हमें गिरफ्तार कराते थे। ये वही लोग हैं जो आज जब हम सड़कों पर जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए निकल रहे हैं तो ये हमें जेल में भरते हैं और ये अरेस्ट करते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट जो इन्होंने नहीं होने। लेकिन जो आपके एमएलए हैं इफ्तिखार चौधरी, उनके साथ बड़ी हाथापाई हुई पुलिस के साथ, वो उसको लेके क्या कहेंगे आप, और क्या उस पर कोई कार्रवाई करवाई है आपने? देखिए ये कहाँ की सरकार है, ये तो एक तरफा है, ये तो डिक्टेटरशिप है, मैंने कहा तानाशाही है, ये तो हिटलर शाही है, ये तो इससे बड़ा जो तानाशाह हो नहीं सकता इस वक्त मुल्क का। कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आप तो एमएलए साहब की बात करते हैं, वो तो दूर की बात है, चीफ मिनिस्टर सिटिंग, कभी ऐसा होता है? कहीं देखा आपने पूरे मुल्क में कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को पुलिस वाले खुलेआम धक्के मार रहे हैं? जब चीफ मिनिस्टर को नहीं बख्शा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन पुलिस वालों ने धक्का मारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कल जो हमारे एमएलए के साथ जो हुआ, उसके साथ जो बदतमीज़ी की, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? तो ये डिक्टेटरशिप है। ये बीजेपी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है पुलिस को। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पुलिस जो है वो बीजेपी का फ्रंटल विंग बन के काम कर रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जिस तरह का पुलिस का रवैया है, वो पुलिस का काम नहीं कर रही है, वो बीजेपी का फ्रंटल विंग बन के काम कर रही है। जो डिक्टेशन बीजेपी की हाईकमांड से आती है कि जिससे बदतमीज़ी करनी है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर हो, वो उसको दर्द बुझते हैं। तो इसलिए जो पुलिस की कार्रवाई है, ये पुलिस की कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात ये कि हमने दिल्ली चलो काल दी है पार्लियामेंट घेराव के लिए, उसमें हज़ारों लोग जाना चाहते थे, लेकिन हमने मना किया। सिंबॉलिक हमारे कुछ लोग जो यहाँ से जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वो जा रहे हैं और हम पार्लियामेंट घेराव करेंगे। वहाँ पार्लियामेंट में हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब ने, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, और राहुल जी जो एलओपी लोकसभा है, दोनों ने जो चिट्ठी लिख के प्राइम मिनिस्टर को लिखी, और जो 2 दिन पहले जो हमारी मीटिंग अपोजिशन पार्टीज के साथ हुई है, सब ने मिलकर ये तय किया कि आने वाले इस मानसून का जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस मुद्दा उठाएगी और सारी अपोजिशन पार्टीज इंडिया ब्लॉक की उसकी सपोर्ट करेंगे। हम मजबूर करेंगे इस सरकार को कि जम्मू कश्मीर का हक उनको मिले, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी साथ मिले। हमारे नौजवानों को नौकरियों का जो हक है वो मिले, हमारी ज़मीन का जो हक है वो हमें मिले। इसकी लड़ाई हमारी तब तक कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का हक उनको नहीं मिल जाता। लेकिन कल जब एलओपी यहाँ असेंबली के सुनील शर्मा थे, उनसे जब सवाल पूछा गया कि रियासत का दर्जा कब बहाल होगा, आपने कहा सही वक्त आने पे, तो वो सही वक्त कब? उन्होंने जवाब दिया कि जब एनसी अपना मैनिफेस्टो पूरा करेगी, उसके बाद हम भी स्टेट वापस देंगे। देखिए, धोखा दिया है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को। प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने झूठ बोला है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, वादा किया था कि डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर जो है वो स्टेटहुड, लेकिन वो वादे पे खरे नहीं उतरे। इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए कह देते हैं अनुकूल समय। बताएं, एक्सप्लेन करें कि ये अनुकूल समय क्या है। मैं बीजेपी के जम्मू के विधायकों को और एमपीज को कहना चाहता हूं कि लोगों ने आपको वोट इसी भरोसे पे दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम जल्दी देंगे। उसी वादे पे जम्मू के 29 एमएलएज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वोट दिया है। वो कहाँ सोए हैं जम्मू के विधायक और एमपीज? उनको आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, उनको सदन में बोलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए, लेकिन वो सो रहे हैं। तो सुनील शर्मा क्या बात करेंगे? उनकी हिम्मत है कि वो अपने तानाशाह उसके खिलाफ कोई लफ्ज़ कहें?
और वो अनुकूल समय जो कहते हैं वो तो वहाँ से जो डिक्टेशन आती है उसको कॉपी पेस्ट करके लोगों के सामने रख देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जो जम्मू के लोग हैं वो चाहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल हो जाए, क्योंकि जम्मू से लगभग मेजॉरिटी में लोगों ने भाजपा के लोगों को चुना। जम्मू के लोग क्या कह रहे हैं इस टाइम? आपकी बात होती होगी जम्मू के लोगों से? बिल्कुल। कल जब हम शहर के बीचों बीच सड़कों पे थे, लोगों ने, दुकानदारों ने, ट्रेडर्स ने, हर एक ने कहा कि हमें आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हमें स्टेटहुड चाहिए। मीडिया को सवाल करना चाहिए बीजेपी के लीडर से, विधायकों से, एमपी से, कि ये जो जम्मू के लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्यों चुप हैं, और इनको स्टेटहुड के लिए मांग करनी चाहिए थी, मगर वो आंख बंद करके, कान बंद करके जो सो रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। लेकिन जम्मू के लोग खास तौर पे इनको माफ़ नहीं करेंगे और आने वाले समय में इनका लोगों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आप याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि आज जम्मू के लोग प्रताड़ित हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और पूरी रियासत के लोग इस वक्त जो है एक जज्बे के साथ इस वक्त तैयार हैं कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इस मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं, और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस गूंगी बहरी सरकार को, इस तानाशाह सरकार को हम ये याद ना दिला दें कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था और वो वादा आपको पूरा करना होगा। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का हक नहीं मिलता तब तक कांग्रेस पार्टी आपको सड़कों पर दिखेगी। लेकिन आपने भी ये मुहिम छेड़ी है कि हमें रियासत बहाल होनी चाहिए। उससे पहले पिछले महीने खबर चली कि अगर रियासत बहाल होती है तो जम्मू कश्मीर में दोबारा इलेक्शन होंगे, और ये भी कहा गया हो सकता है मॉनसून सेशन में बिल पेश किया जाए और उसके बाद फिर से जम्मू कश्मीर में रियासत में इलेक्शन करवाए जाएंगे। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है, और अगर हुआ तो आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, हमारी सिर्फ और सिर्फ तरजीह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मिले, स्टेटहुड मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हों। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो स्टेटस, स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है, जो गुजरात के कुछ एरियाज़ को दिया हुआ है, जो महाराष्ट्र के एरिया को दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि वही स्पेशल स्टेटस हमें मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जॉब्स की और लैंड की, ये प्रोटेक्शन हमें मिले। हमारी सिर्फ ये मांग है। उसके बाद फुल, कहने का मतलब है फुल फ्लेज स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड रिस्टोर करें। उसके बाद चाहे इलेक्शन में करवाएं, सत्ता में कौन आता है, पावर में कौन आता है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वो अगर इलेक्शन दोबारा करवाना चाहते हैं हम तैयार हैं। यहाँ तक कि जो अभी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया कि आप इलेक्शन करवाने चाहें तो हम तैयार हैं। हम भी कहते हैं हम भी इलेक्शन आप करवाने चाहें तो इलेक्शन तैयार हैं, नहीं करवाना चाहे तो भी ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बार बार डिमांड कर रही है कि मानसून सत्र में जो है हमें मौका मिलना चाहिए, कम से कम 2 दिन का पहलगाम अटैक पे हम बहस करें वहाँ पे और ऑपरेशन सिंदूर पे, तो क्या सवाल है कांग्रेस पार्टी के मन में जो पार्लियामेंट में पूछना चाहती है? देखिए, कल के.सी. वेणुगोपाल जी ने भी ये बात वाज़ह की कि आने वाले स्तर में जहाँ हम पहलगाम इशू को उठाएंगे, उसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का इशू भी हम पूरा ज़ोर से जो है पार्लियामेंट में उठाएंगे। सवाल ये है कि पहलगाम अटैक में हमारे सिटीजन्स जो हैं, हमारे नागरिक जो हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई, 26 जानें जो हैं वो चली गई, मगर आज तक उन आतंकियों का सुराग नहीं ढूंढ पाई सरकार। जो 56 इंच का सीना ले की बात करते हैं वो आज तक उन 4 आतंकियों को ढेर नहीं कर पाए। सवाल बनता है कि क्यों आखिर जो हमारे नागरिकों ने जान गंवाई उनके हत्यारे कहाँ घूम रहे हैं आज तक, क्यों सरकार नहीं ढूंढ पाई? क्या सिक्योरिटी लैप्स था? एलजी साहब ने खुद माना कि सिक्योरिटी लैप्स था। अगर सिक्योरिटी लैप्स था तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, एलजी साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, होम मिनिस्टर को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन करना चाहिए। वो लोग कहाँ गए जब रेलवे मिनिस्टर शास्त्री जी जैसे लोग, कि जब एक रेलवे हादसा हो गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज 26 जाने जो है इनोसेंट लोगों की चली गई, तो क्यों होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन नहीं दिया? जब मान लिया गया कि सिक्योरिटी लैप्स था तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कि कौन जिम्मेदार थी, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें गद्दारी की देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने, इस मुल्क के साथ गद्दारी की। उसने ये बात माना कि हमने अटैक करने से पहले पाकिस्तान को इतला दिया था। अगर इतला दिया तो आपने देश का नुकसान किया, हमारे
कितने जेट नुकसान हुए, कितने हमारे रफ़ाइल और दूसरे जेट नुकसान हुए, इसका हिसाब किताब, उनको कितना एयरफोर्स का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार यही बीजेपी सरकार है। और ये सवाल जो है ये पार्लियामेंट में ज़रूर पूछा जाएगा। और फिर आपने जब सीज़ फायर किया तो कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने कहा कि ये मैंने करवाया है सीज़ फायर और मेरे कहने पे हुआ है। ये सारे सवाल बहुत गंभीर हैं क्योंकि ये मुल्क की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन मार्क है, ये मुल्क की जो है मुल्क की शान के खिलाफ है। लेकिन हमारे मुल्क का एक एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट का, ये दोनों मुल्कों का अफेयर्स है, इसमें कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता। कैसे जो है वो ट्रंप ने एक बार नहीं 22 बार ट्रंप ने स्टेटमेंट देकर कहा है कि ये मैंने करवाया है। तो सवाल ये बनता है कि किस तरीके से, किन कंडीशंस पे जो है वो लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मैंने 35 मिनट बात की ट्रंप के साथ, इन्होंने कोई सीज़ फायर नहीं किया और हमने कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे। कहने, कथनी और करनी में फ़र्क है इनके, कहते कुछ है करते कुछ है। तो पूछिए ना ट्रंप साहब को क्यों 22 बार 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 रिपीट कर रहे हैं, क्यों ऐसी बात है? इसके लिए चिट्ठी लिखनी चाहिए उनको, इसके लिए मोदी जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए ट्रंप को कि आपने ये झूठ क्यों बोला। यहाँ बैठ के जो है वो एक स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी मुल्क की जहाँ सवर्निटी का सवाल है, जहाँ मुल्क की इज्जत का सवाल है, यही तो अफसोस की बात है कि मोदी जी जो कहते हैं हो कुछ हो रहा है। कैसे जो है वो आप ट्रंप को दोस्त कह रहे हो और ट्रंप के साथ नज़दीकियाँ बना रहे हैं, जो ट्रंप पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसको खाने पे बुलाता है। ये तो सवालिया निशान खड़ा होता है। हम कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर हमारे दुश्मन के साथ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हमारे दुश्मन को बुला के कोई गले लगा रहा है, हमारे दुश्मन को बिठा के कोई दावत कर रहा है और फिर हम सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त है। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ये तो बदगुमानी है और हमारा कितना बड़ा फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का। और अगर इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी रही तो ये तो हमारे मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल यह है कि आप आज दिल्ली जा रहे हैं, लगता है कि आपको यहाँ की जो पुलिस है वो जाने देगी आज? देखिए, वैसे तो इस सरकार ने जमहूरियत का कत्ल किया है, डेमोक्रेसी को जड़ से उखाड़ कर फेंका है। ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट हमें करने नहीं देते हैं और गिरफ्तारियां करते हैं। लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा जमहूरियत हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि हम जाएं दिल्ली और प्रोटेस्ट करें। हम आज निकल रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से कि ऐसी गलतियाँ मत करिए। ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमें करने दीजिए और पार्लियामेंट में इसका जवाब दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी चौधरी शाहनवाज बात करने के लिए थे। जिस तरह से दिल्ली चलो की कॉल दी गई है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से कि पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और रियासत का जो दर्जा है उसकी बहाली की जाए, ये हमारा हक है, इस तरह कह रहे हैं। क्या इनको पुलिस और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अलो करेगी और क्या इस मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर की रियासत बहाल करने के लिए बिल पेश होगा या नहीं, इस सब पे बातचीत की। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।